चाणक्य नीति के द्वितीय अध्याय में चाणक्य जी कहते हैं कि झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, छल कपट, मूर्खता, अत्यधिक लालच करना, शूद्रता और दयाहीनता, ये सभी गुण स्त्रियों में पाए जाते हैं। लेकिन शायद ये संभव नहीं है। चाणक्य जी ने किस तथ्य पर इस बात को कहा है, ये तो चाणक्य जी ही जाने। शायद चाणक्य जी के समय में स्त्रियों की शिक्षा का अभाव होगा, इसलिए उनको इतना निम्न स्तर से देखा गया। इसीलिए उनको छली कपटी और मूर्ख कहा गया। आगे चाणक्य जी कहते हैं कि कैसे सुख को तपस्या के समान माना जाए। भोजन करने और अच्छी तरह पचाने की शक्ति हो तथा अच्छा भोजन समय पर प्राप्त हो, प्रेम करने वाली स्त्री से संसर्ग हो और भोग विलास करने के लिए बहुत सारा धन हो, उस धन को दान करने का उत्साह हो। ये सभी सुख किसी तपस्या से कम नहीं होते हैं। आगे चाणक्य जी कहते हैं कि आदमी के लिए स्वर्ग कहाँ है। जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, स्त्री उसके अनुसार चलने वाली हो अर्थात पतिव्रता हो और अपने धर्म से संतुष्ट रहता हो, तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग यहीं इसी पृथ्वी पर स्थित है। कहने का तात्पर्य है कि सभी सुख प्राप्त होने के बाद भी जिस पिता का पुत्र उसकी आज्ञा न मानता हो, तो उस पिता के लिए ये धरती ही नरक है। और जिस पुरुष की स्त्री उसके अनुसार नहीं चलती है और दुराचारणी होती है, तो उस पुरुष के लिए जीते जी मौत है। और जो व्यक्ति अपने धन से संतुष्ट रहता है और किसी के धन का लालच नहीं करता है, तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग यही है। आगे चाणक्य जी व्यक्ति का उत्तरदायित्व बताते हुए कहते हैं, पुत्र वही जो पिता की आज्ञा मानता हो, पिता वही जो अपने बच्चों का पालन पोषण करता हो, मित्र वही जो विश्वास करता हो और स्त्री वही जिसके घर में सुख शांति हो। कहने का तात्पर्य है कि वो पुत्र ही क्या जो अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता हो, और वो पिता ही क्या जो अपने बच्चों का पालन पोषण ना कर सके और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे आचरण ना सिखा सके। और वह मित्रता ही कैसी जिसमें विश्वास ना हो। और स्त्री का उत्तरदायित्व होता है कि वह घर में सुख शांति रखे और घर की साफ सफाई रखे। आगे चाणक्य जी कहते हैं कि जो मित्र प्रत्यक्ष रूप से मधुर बोलता हो और पीठ पीछे बुराई करता हो और तुम्हारे काम में रोड़ा अटकाता हो, उस व्यक्ति को उसी घड़े की तरह त्याग देना चाहिए जिसमें विष भरा हो और मुंह पर दूध हो। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा मित्र आस्तीन का सांप होता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं कि अपने सोचे हुए कार्य को किसी के साथ साझा न करें और उसे मंत्र की तरह अपने तक ही सीमित रखें, चाहे वह आपका हितैषी ही क्यों न हो। वह भी समय आने पर आपके रहस्यों को खोल सकता है। आपने जो भी कार्य सोचा है उसको पूरा करना चाहते हो, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार चुपचाप मेहनत करते रहिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि लक्ष्य आपका है तो आपको ही पूरा करना पड़ेगा, दूसरे तो बस रोड़ा अटकाने का ही काम करेंगे। तो मित्रों, आपको चाणक्य नीति के कुछ अंश कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।